Hello friends, welcome to the study point class 9th. Subscribe to our channel for more videos. So in this video we are going to discuss class 12th Flamingo book poem number 3rd which is Keeping Quiet. अगर आपने ये वीडियो अच्छे से देख ली तो आपको ये पोएम बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाएगी फॉर योर एग्जाम. सो विदाउट वेस्टिंग द टाइम लेट डिस्कस द पोएम. इंट्रोडक्शन टू पोएम. तो सबसे पहले तो ये एक एंटी वॉर पोएम है. एंटी वॉर पोएम मतलब वॉर को ख़त्म कर देने वाली है. एक नॉन वायलेंस पर बेस्ड पोएम है जो कि पैब्लो नरोडा ने दी है. किसने? पैब्लो नरोडा ने. अब पैब्लो नरोडा का जन्म 1904 में हुआ था और इनकी मृत्यु 1973 में हुई थी. इन्होंने नोबेल प्राइज़ भी जीता है लिटरेचर के लिए इन ईयर 1971 में. तो ये जो पोएम है ये पूरी किसके ऊपर बेस्ड है नीड ऑफ इंट्रोस्पेक्शन. किसकी कितनी ज़रूरत है, हमें किसकी कितनी ज़रूरत है? इंट्रोस्पेक्शन की. इंट्रोस्पेक्शन मतलब आप कह सकते हो सेल्फ एनालिसिस. सेल्फ एनालिसिस मतलब अगर हम कोई अच्छा काम कर रहे हैं या हम कोई गलत काम करें तो हमें खुद को एनालिसिस करने की, सेल्फ एनालिसिस की कितनी ज़रूरत है, ये पोएम उसके ऊपर बेस्ड है. तो ये इंट्रोडक्शन पोएम हो गया कि और इसमें जो पोएट है पैब्लो नरोडा ये बहुत ही डीपली मूव्ड हुए, आप बोल सकते हो प्रभावित हुए. किससे प्रभावित हुए? वॉयलेंस से. वॉयलेंस मतलब जो भी लड़ाई झगड़ा है उससे. क्रुएलिटी टुवर्ड्स एनिमल मतलब कोई भी दया नहीं है, कोई भी काइंडनेस नहीं है टुवर्ड्स एनिमल. एंड प्लाइट ऑफ मैनुअल वर्कर मतलब दुर्दशा, हाथ से काम करने वालों वर्कर्स की दुर्दशा से जो पोएट है वो डीपली प्रभावित हुए हैं. तो इस पोएम में यही सब चीज़ एक्सप्लेन करी गई है. तो क्या है पोएम में देखते हैं. Now we will count to 12 and we will all keep still. For once on the face of the earth, let's not speak any language. Let's stop for 1 second and not move our arms so much. It would be an exotic moment. Without rush, without engines, we would all be together in a sudden strangeness. Fishermen in the cold sea would not harm whales, and a man gathering salt would look at his hurt hand. सबसे पहले तो यहाँ पे जो पोएम है वो शुरू हो रही है जिसमें जो पोएट है वो डिस्क्राइब कर रहे हैं कि मैं अब 12 तक काउंट करूँगा. अब वो 12 यहाँ पे कुछ स्पेसिफाई नहीं करा गया है. वो 12 हावर्स भी हो सकते हैं, वो 12 मंथ भी हो सकते हैं, या वो 12 तक गिनती 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 तक गिनती भी हो सकती है. तो यहाँ पे 12 कुछ स्पेसिफाई नहीं करा है. बस पोएट बोल रहे हैं कि वो 12 तक अब काउंट करेंगे और आप सबको शांत हो जाना है, क्वाइट हो जाना है, स्टिल हो जाना है. वो ऐसा के लिए कह रहे हैं, मतलब यहाँ पे जो पोएट है वो ये सजेस्ट कर रहे हैं कि अब आपको आपकी सारी एक्टिविटीज़ को सस्पेंड कर देना, मतलब छोड़ देना है. अगर आप काम कर रहे हो तो आपको वो भी छोड़ देना है. अगर आप मोबाइल फ़ोन में गेम खेल रहे हो तो आपको वो भी छोड़ देना है. अगर आप बातचीत कर रहे हो तो आपको वो भी छोड़ देना, मतलब आपको आपकी सारी एक्टिविटीज़ को सस्पेंड कर देना है जब तक पोएट 12 तक गिनेंगे. जब तक. ऐसा क्यों कह रहे हैं देखते हैं आगे. पोएट ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जब हम ऐसा कर देंगे तो ये एक एग्जॉटिक मोमेंट होगा, मतलब एक ऐसा रेयर मोमेंट होगा या ऐसा हिस्टोरिकल मोमेंट होगा. क्यों हिस्टोरिकल मोमेंट है? क्योंकि इसमें ना तो कोई रश होगा, मतलब कोई भी भीड़ भड़क्का नहीं होगा, कोई कार, कोई ट्रेन, कोई मशीन मूव नहीं कर रही होगी, और जो पीपल है वो अपने डिफरेंस को भूल जाएंगे, फॉरगेट कर जाएंगे. ऐसा इसलिए कहा गया है क्योंकि यहाँ पे एक लाइन है, लेट नॉट स्पीक एनी लैंग्वेज, मतलब कोई भी डिफरेंट लैंग्वेजेस में बात नहीं करेगा. अगर अपन इंडिया के तो अपन हिंदी में बात कर सकते हैं, तमिल में, मराठी में, एंड सो मेनी लैंग्वेजेस. एंड अगर अपन फ्रांस में रह रहे होते तो फ्रेंच में बात करते, जर्मनी के लोगों जर्मन में बात करेंगे. तो ऐसे जो डिफरेंट कंट्रीज़ के लोग हैं वो डिफरेंट लैंग्वेज में बात करते. तो अगर हम सब साइलेंट हो जाएंगे, स्टिल हो जाएंगे कुछ देर के लिए, तो हम डिफरेंट लैंग्वेज में बात नहीं करेंगे और सबके बीच में जो डिफरेंस है वो अपन भूल जाएंगे और सबके बीच में लैंग्वेज होगी यूनिटी की, साइलेंस की. तो यहाँ पे पोएट ये कह रहे हैं. और कह रहे हैं पोएट, लेट्स स्टॉप फॉर 1 सेकेंड, मतलब रुक जाओ, 1 सेकेंड के लिए रुक जाओ. क्यों रुक जाओ? अगर आप रुक जाओगे तो आपके आर्म्स भी रुक जाएंगे. आर्म्स यहाँ पे आपकी बाहें. पहला तो आर्म्स का मतलब है आपकी बाहें. जो भी आपकी बाहें है वो रुक जाएंगी, मतलब जो भी आप काम कर रहे हो वो रुक जाएगा, थोड़ी देर के लिए रुक जाएगा. एंड दूसरा जो आर्म्स का मतलब है वो यहाँ पे है वेपन्स मतलब हथियार. अगर सोल्जर किसी को मार रहे हैं तो वो लाइफ भी मरने से बच जाएगी. तो यहाँ पे यही पॉइंट बता रहे हैं कि अगर आप 2 मिनट
के लिए रुक जाओ एक सेकेंड के लिए, जो भी आप काम कर रहे हो उससे बस रुक जाओ। क्यों रुक जाओ? क्योंकि इससे किसी को भी हार्म नहीं होगा। अब हार्म कैसे नहीं होगा? तो ये जो लास्ट पैराग्राफ है, फिशरमैन इन द कोल्ड सी वुड नॉट हार्म वेल्स एंड द मेन गैदरिंग सॉल्ट वुड लुक एट हिज हर्ट हैंड। तो यहाँ पे यही बता रखा है कि पोएट यहाँ पे ये कहना चाहते हैं कि जो फिशरमैन से वो वेल्स को मारे नहीं, किल नहीं करे। क्यों किल नहीं करे? क्योंकि यहाँ पे पोएट ये चाहते कि उनको किल नहीं करे, क्योंकि अगर अगर जो फिशरमैन से वो भी रुक जाएंगे थोड़ी देर के लिए तो कोई हार्म नहीं होगा, किसको? एक्वाटिक लाइफ को कोई हार्म नहीं होगा। एंड जो मेन जो कि गैदर कर रहे हैं सॉल्ट को, उन्हें भी वक्त मिलेगा अपने ब्लीडिंग हैंड्स को देखने के लिए। ब्लीडिंग हैंड मतलब जो खून से भरे हुए हाथ है वो, क्योंकि जब जो मेन है, जो मेन गैदर करता है सॉल्ट को, जो सॉल्ट गैदरर होते हैं, उनके जब गैदर करते समय सॉल्ट को, उनके जो हाथ है वो पूरे खून से भर जाते हैं, पूरे खून से सन जाते हैं। तो उनको भी थोड़ा वक्त मिलेगा अपने टाइम को, अपने हाथ को देखने का, क्योंकि वो थोड़ी देर रुक जाएंगे तो उन्हें भी थोड़ा महसूस होएगा कि मैं कैसा काम कर रहा हूँ, मेरे हाथ कैसे भर गए हैं खून से। तो इस पूरे पैराग्राफ में जो पोएट है बस वो यही कहना चाह रहे हैं कि थोड़ी देर रुक जाओ, शांत हो जाओ। अब शांत हो जाएंगे तो हमें हमारे खुद को सेल्फ एनालिसिस करने का वक्त मिलेगा और हम कोई भी डिफरेंट नहीं रहेंगे, हम सब यूनिटी में रहेंगे। हमारी जो सारी लैंग्वेज है वो भी सारी एक ही रहेगी। नाउ नेक्स्ट देखते हैं। Those who prepare green wars, wars with the gaze, wars with the fire, victory with no survivors, would put on the clean clothes and walk about with their brothers in the shade doing nothing. What I want should not be confused with the total inactivity. Life is what it is about. I want no truck with death. If we were not so single-minded about keeping our lives moving, and for once could do nothing, perhaps a hug silence might interrupt this sadness of never understanding ourselves and of threatening ourselves with the डेथ। तो यहाँ पे जो पोएट है वो कह रहे हैं ग्रीन वॉर मतलब जो हम पेड़ को, हमारी जो लड़ाई है किसके साथ? पेड़ के साथ लड़ाई से मतलब यहाँ पे ये है कि हम जो भी बिल्डिंग्स को क्रिएट कर रहे हैं, किसके साथ? हम बिल्डिंग्स को क्रिएट कर रहे हैं। बिल्डिंग्स को क्रिएट कर रहे हैं तो पेड़ों को नुकसान पहुँच रहा है, क्योंकि हम पेड़ को काट के बिल्डिंग्स को क्रिएट कर रहे हैं। जो भी वॉर से गैस के साथ, जो मतलब इन्वायरमेंट को जो भी हार्म हो रहा है, जो भी हम फैक्ट्री लगा रहे हैं उससे, या जो भी वार से फायर के साथ जो भी हम कर रहे हैं उसमें हमारी विक्ट्री तो हो रही है, मतलब हमने पेड़ को काट कर हमारी बिल्डिंग तो खड़ी कर ली। बट इसमें हमारी ही हम सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। क्यों सर्वाइव नहीं? हम मतलब जीत कर भी हार जाएंगे। क्यों? क्योंकि अब मैंने सपोज पेड़ को काट कर बिल्डिंग खड़ी कर ली, बट पेड़ जो ऑक्सीजन देता था वो तो नहीं, तो मैं तो जीत कर भी हार गया। तो यहाँ पे यही पोएट कह रहे कि अगर आप ग्रीन वॉर्स के साथ या वॉर्स विद द गैस से आप विक्ट्री तो जीत जाओगे, बट आप सर्वाइव नहीं कर पाओगे, मतलब आप जीत कर भी हार जाओगे। एंड जो ब्रदर्स, जो भी मतलब जो आप बोल सकते हो सोल्जर्स जो कि मार रहे हैं किसको? दुश्मनों को ही, ऐसे उनको मान के कि वो उनका दुश्मन है, और जो किल कर रहे हैं तो उससे वो तो मार रहे दुश्मन, बाकी इस तरह से ह्यूमैनिटी को नुकसान पहुंच रहा है, क्योंकि वो तो किल हो गया, बाकी ऐसे ह्यूमैनिटी को तो नुकसान पहुंच, तो आप जीत कर भी हार रहे हो। यहाँ पे पोएट ये बता रहे थे आपको 2 मिनट शांत रहना है, ठहर जाना है। बट यहाँ पे पोएट ये भी कह रहे कि आपका पूरा शांत रह के ठहर जाने से यह मतलब नहीं है, स्टिल होने से, कि आप टोटली इनएक्टिविटी हो जाओ। इनएक्टिविटी मतलब जैसा डेथ इंसान होता है पूरा शांत, ऐसा माहौल हो जाए। यहाँ पे ये मतलब भी नहीं है। यहाँ पे जो पोएट है वो कह रहे हैं कि जो इंडिकेटर है वो लाइफ, एक्शन जो है वो लाइफ का इंडिकेटर है, और जो इनएक्शन है वो डेथ का इंडिकेटर है। मतलब वो पोएट ये कहना चाह रहे हैं कि बस आप दूर कर दो, पुट कर दो एंड टू वायलेंस, मतलब आप वायलेंस को ख़त्म कर दो। एंड आप समय दो, किसको समय दो? कि आप ऊपर उठ सको, कि आप जो भी पावर, जो भी रेस हो रही है पावर्स के लिए या वेल्थ के लिए, मतलब जो भी पैसों के लिए लोगों ने इधर उधर भाग रहे, उससे उठकर सोचो और उनको दूर करने के लिए समय दो। और अगर आप इनको समय दोगे तो आपको ये बहुत ही बेनिफिट होगा। और पोएट यहाँ पे कह रहे हैं कि आप हैप्पी हो जो भी आपने अचीव करा उनके लिए, कि और सेलिब्रेट करो। सपोज आपने कुछ भी आज अचीव करा तो उसके लिए हैप्पी हो और सेलिब्रेट लो, क्योंकि आप सेलिब्रेट करोगे। अगर आप थोड़ी देर शांत रहोगे तो आप सोचोगे कि मैंने ये अचीव करा, तो उसके लिए आप सेलिब्रेट करोगे। और पोएट ये भी कह रहे हैं कि आप ओवरकम करो कि जो फियर है डेथ का, कि आप सोच रहे हो कि अब पेरेंट्स ऐसा सोचते हैं कि मरने से पहले बच्चे को पूरा सेटल कर दे, तो जो फियर है तो उसको सब दूर करो। तो भी जो फियर है उनको दूर करो, डेथ के फियर को दूर करो एंड रिलैक्स फॉर अ वाइल, और कुछ समय के लिए रिलैक्स हो। यहाँ पे पोएट ये बता रहे हैं।
और पोएट साथ में पीपल्स को यह भी बता रहे हैं कि रिमेन क्वाइट फॉर अ वाइल दे विल रियलाइज द पर्पस ऑफ द लाइफ, कि थोड़ी देर चुप रहोगे तो आपको पता चलेगा, रियलाइज़ होगा कि क्या है पर्पस आपकी लाइफ का, मतलब आपकी ज़िंदगी का क्या पर्पस है, आपको ये भी रियलाइज़ होगा। फिर सिमिलरली यहाँ पे लास्ट सेंटेंस हमें पोएट कह रहे हैं, परहैप्स द अर्थ कैन टीच अस एज वैन एवरीथिंग सीम्स डेड एंड लेटर प्रूव्स टू बी अलाइव। नाउ आई विल काउंट up to 12 and you keep quiet and I will go। तो जस्ट लाइक जैसे कि जो सीजन्स है अर्थ में, जो सीज़न है वो चेंज होते हैं, जो ठंड है फिर गर्मी आती है फिर वापस से बारिश आती है, ऐसा जो सीजन्स का जो साइकिल है वो चलता रहता है। तो जैसे पहले कि ठंड में कैसा हमने फर्स्ट पोएम ही पढ़ा था हेजी, जो कि विंटर में जो मून है वो कि हेजी अपेयर होता है, धुंधला, जो कि जिसकी जो शाइन होती है बहुत ही, आप बोल सकते हो बहुत ही कम होती है, तो उसकी जो शाइन है बहुत कम होती है। फिर धूप के मौसम में वही शाइन कितनी ब्राइट हो जाती है, और ऑटम सीजन में वही कितना अच्छा दिखने, मौसम कितना अच्छा हो जाता है। तो सिमिलरली हमें भी यहाँ पे हमारे जो भी जैसे नेचर वापस से रीबर्थ हो रहा है, ऐसे ही हमें हमारे मन को भी वापस से रीबर्थ करना है, और हमें शांत रहकर हमारे ह्यूमन सोल को वापस से रीबर्थ करना है, और सोचना है, हमें हैप्पी होना है हमने जो भी अचीव करा है उनके लिए। तो अब पोएट ने आपको ये सब बता दिया कि आपको शांत रहना है, अगर आप शांत रहोगे तो इससे कोई हार्म नहीं होगा एक्वाटिक लाइफ को, ये बहुत ही एग्जॉटिक मोमेंट होगा, कोई डिफरेंट नहीं होगा, सारे जो पीपल्स है वो एक ही लैंग्वेज बोलेंगे, और वो लैंग्वेज होगी यूनिटी की, साइलेंस की। और अगर जब आप करोगे, मतलब आप शांत रहोगे, तो इससे कोई भी आप वार भी नहीं होगी, तो जो जो ह्यूमैनिटी है, जो कि ब्रदरहुड है, वो भी बना रहेगा, एंड सब सिंगल माइंडेड हो जाएंगे और सब एक ही चीज़ सोचेंगे, और फियर भी कम होगा डेथ का। और जैसे अर्थ, यहाँ पे अर्थ का भी एग्जांपल दिया गया, जैसे अर्थ वापस से खुद को रिबर्थ करती सीजन्स को, ऐसे आपको भी खुद को रिबर्थ करना है सोल को। तो यहाँ पे यही पोएट ने बताया। और फिर जो पोएट है वो ये कह रहे हैं कि वो अब वापस से 12 तक काउंट करेंगे, और फिर अब आपके ऊपर है, आपको वापस से शांत होना है। और अब पोएट जा रहे हैं, अब ये आपको देखना है कि आपको शांत रहना है कि नहीं रहना। तो लास्ट में मैं आपको इस पोएम का कंक्लूजन बताना चाहूँगा कि ये पोएम मैसेज दे रही है यूनिवर्सल ब्रदरहुड, मतलब यूनिवर्सल भाईचारे का मैसेज दे रही है, और शांत रहने का भी मैसेज दे रही है। और यह भी कह रही है कि जो भी हीन भावना है उनको दूर करें, मतलब स्टॉप करें ऑल सॉर्ट्स ऑफ एग्रेशंस को। हम जो भी ह्यूमन बींग्स हैं वो सबको दूर करें हीन भावना को। तो आई होप कि तुमको पूरी पोएम अच्छे से क्लियर हो गई होगी। अगर क्लियर हुई है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड आई विल बी कमिंग बैक विथ सम मोर न्यू टॉपिक्स फॉर क्लास 12th। टिल देन सिट, थैंक यू सो मच।